गाड़ियों के तो परखचे उड़ गए और जो इंसान थे, जो इन गाड़ियों में मौजूद थे, आसपास मौजूद थे, वो भी उनके चीथड़े उड़ गए। चश्मदीदों की तरफ से ये कहा जा रहा है, एक चश्मदीद अब से कुछ देर पहले न्यूज़ 18 से बात कर रहा था, उसने कहा कि वो गाड़ी पर मौजूद था, लेकिन धमाका जब हुआ तो वहां से एक इंसान, इतनी जोरदार धमाका था कि एक मरा हुआ शख्स जो है उनकी गाड़ी पर आ गिरता है, जिसके बाद उन्हें एहसास होता है तो वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। देखिए, सूरत हाल ऐसी है, इस वक्त अफरा तफरी का आलम है। जो लोग वहां मौजूद हैं वो लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। होशो हवास में भी कई लोग ऐसे नहीं हैं, वो कह रहे हैं रुक जाइए, अभी मत पूछिए, ये कैसा दर्दनाक मंजर था, उन्होंने जो देखा, जो फील किया। देखिए, इनके आंखों में आंसू है। हाँ, मैं गाड़ी लेकर आ रहा था, हमारी गाड़ी में पार हो रही थी जैसे रोड से। पहले तो यहाँ रेड लाइट थी, गाड़ी रुकी हुई थी सबकी, ग्रीन हुई तो धीरे धीरे हम गाड़ी लेकर जा रहे थे। उसके बाद में एकदम ब्लास्ट सा हुआ हमारी गाड़ी के बिल्कुल पिछली वाली गाड़ी में, बराबर वाली गाड़ी पे। फिर बहुत तगड़ा धमाका था, हम तो गाड़ी छोड़ के भाग रहे तलाश में, हम तो भाग गए। हम तो अब आए, जब से 1 घंटा हो गया, इस बात को 1.5 घंटा करीब पर बच गए ऊपर वाले की कृपा से, जो भी है। बाकी कितने लोग मरे हैं ये नहीं पक्का नहीं पता चला अभी। बहुत तगड़ा बम था, तो सिलेंडर की इतनी तकलीफ आवाज नहीं आएगी, बम ही फटा आई। हाँ जी, हाँ पक्का। कितनी गाड़ियों में लगभग यहाँ 8-10 गाड़ियों में नुकसान हुआ है, जल ही गई पूरी। वो तो चोट भी लगी है, मरे भी हैं। देखो क्या है, अब पुलिस की रिपोर्ट क्या आती है सुबह तक। आपने कितनी एम्बुलेंस को देखा? दमकल की कितनी गाड़ी आई? दमकल की गाड़ी तो 4-5 आ गई, पुलिस वाले एम्बुलेंस तो कम से कम 25-30 आ गई। और कितने समय में यहाँ पर सब? 1.5 घंटा हो गया हमें। मेरी गाड़ी अभी वहीं खड़ी हुई है, पहले नंबर पे खड़ी हुई है। क्या आपको कोई अपना जानने वाला थे मौजूद था आपके साथ? आप अकेले थे यहाँ पर? 2 जने थे हम। हाँ जी, हेलो। देखिए, चश्मदीद घबराए हुए हैं, हैरान और परेशान हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से इस पूरी घटना को देखा है, अपनी कानों से आवाज को सुना है, धमाके की शिद्दत को महसूस किया है, उनके होश बाख्ता हो गए। जी हाँ, वो चश्मदीद बने। इस 4 से हमने धमाके कवरेज की है, लेकिन जिस तरह का ये धमाका हुआ, ये तेज धमाका बिल्कुल अलग तरह का धमाका है और इसको टारगेट किया गया है कहीं ना कहीं किसी गाड़ी में जो यहाँ पर पार्क की गई थी, या फिर चलती गाड़ी में धमाका हुआ, ये भी देखना होगा। क्योंकि सबसे अहम चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिस जगह पर ये धमाका हुआ उस जगह पर अमूमन रोजाना की तरह भारी भीड़ रहती है और टारगेट किया गया था लाल किला, यानी लाल किला, क्योंकि देश का प्रतिष्ठित यहाँ पर लाल किला, जिसके ठीक सामने यहाँ पर ये धमाका किया गया। और सबसे अहम चीज ये कि उस वक्त, जिस वक्त यहाँ पर कई भीड़ यहाँ पर लोगों की होती, क्योंकि दाहिनी तरफ मेरे चांदनी चौक है, वहां से लोग शॉपिंग करके लौटते हैं, अपने काम से लोग लौटते हैं, लेकिन उसी दौरान जो गाड़ियां जो यहाँ से गुजर रही थी वो भी इसकी चपेट में आई हैं। तो इस धमाके में कितनी गाड़ियां चपेट में आई हैं, इसका तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां इस धमाके में चपेट में आई हैं और 8 लोगों की मृत्यु के हवाले से पुष्टि की गई है और कहा जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ सकता है। 24 लोगों, तकरीबन 24 लोगों के घायल होने के हवाले से जानकारी मिल पाई है, जिन्हें रश किया जा रहा है। फौरन उन्हें एक एक करके ले जाया जा रहा है एलएनजेपी अस्पताल के बाहर भी गहमा गहमी बढ़ गई है, अफरा तफरी बढ़ गई है। वहां पर भी आपको बताएं कि मेडिकल इक्विपमेंट्स इन जख्मियों के लिए सहूलतें जो हैं हों, इस पर नजर रखी जा रही है। और इसके अलावा जो आला अधिकारी हैं एफएसएल की टीम में, देखिए एक और चश्मदीद क्या कह रहे हैं। 6:55 के आसपास की बात है सर, गाड़ी जाम में धीरे धीरे चल रही थी, एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे फ्रंट शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया और मैं उड़ गया एकदम, मेरा सीट बेल्ट भी हो गया एकदम, और मेरे यहाँ पे अभी कमर में दर्द है मुझे, और ये नहीं पता कैसे हुआ ब्लास्ट, ऐसा लगा जैसे गाड़ी फट गई। तो ये ब्लास्ट आपकी कौन सी गाड़ी थी? ये नहीं पता हमें, आगे नहीं दिखी, गाड़ियां चलती हुई दिखी, आदमी मरे हुए पड़े। कितने लोग सवार थे? ये नहीं देखा सर, उसमें सवार नहीं देख पाया सर, मैं बस में था। मौके पे किसी की मौत वगैरह हुई थी? सामने मौत पड़ी थी सर, एक मेरी गाड़ी के बगल में एक डेड बॉडी पड़ी थी, उसमें शायद हाथ पैर भी नहीं थे उसके। कितनी भीड़ रही थी उस टाइम पे? उस टाइम बहुत भीड़ थी सर, सब लोग आगे भागे फिर रहे हैं। आगे गाड़ियों में आग लगी थी। कितनी गाड़ियों में लगभग आग लगी होगी? मुझे तो नहीं लगा, मुझे लग रहा सर 5-6 गाड़ियों में आग एकदम लगी। कितनी देर बाद इसके यहाँ पर पुलिस आई और बाहर यहाँ पे पहुंची? जी, कितनी देर बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची? पुलिस तो तुरंत आ गई है, पुलिस ने तुरंत यहाँ से हम लोगों को यहाँ से हटाया, क्योंकि वहाँ आग जल रही थी गाड़ियों में, उन्होंने सुरक्षित करवाया, यहाँ से सबको हटा दिया, लोगों को सब दूर करा पुलिस ने,
फिर उसके बाद अब आए हम लोग यहाँ पे, यहाँ आने नहीं दिया था, DTC वालों ने आए जब आगे यहाँ पे परमिशन दी। कितना नंबर की रूट? मेरी 348 की बस नंबर है, रूट नंबर। कितने लोग सवार थे बस में आप? बस में मेरे हमारे 2-3 लेडीज थी। सभी सुरक्षित था? सभी सुरक्षित थे, उनका कुछ नहीं हुआ। बस मेरी गाड़ी का सिस्टम डैमेज हुआ, शीशा डैमेज हुआ, मेरे यहाँ कमर में चोट है, बहुत दर्द हो रहा। सवारी को तो कोई चोट नहीं है? नहीं, सवारी को कोई। कंडक्टर है मेरा यासीन। मेरा नाम यासीन हुसैन है। यासीन, क्या हुआ था और कितने बजे की घटना है यहाँ पे? ये 7 बजे की हादसा है, ये 7 बजे, और मैं कश्मीरी गेट से आ रहा था, हल्की हल्की जाम चल रहा था, पर भीड़ भी बहुत थी। तो एक संग हुआ है ब्लास्ट, मैं भी सर गाड़ी पर से उतर के नीचे गिर गया था। मैं भी कम से कम 5 मिनट बाद उठा हूँ, मुझे भी होश आया 5 मिनट, तब तक देखा तो बहुत तगड़ा हुआ, बहुत दूर दूर तक धमाका गया। जो आग लगी उसके बाद कितनी गाड़ियों में आग लगी है? ये सर गाड़ी है लगभग 3-4 गाड़ियाँ हैं, और घायल भी 4-5 बंदे हो चुके हैं घायल। कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उसका पता चला था? ये नहीं पता है सर कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल मैं भी सर, गाड़ी मेरी भी पास में थी जब मैं भी हादसे में बहुत। ये किस वक्त की घटना? ये सर 7 बजे के आसपास की बात। कहाँ पे रहते हो? मैं सर रहता हूँ चंदू नगर में, 2 नंबर के लिए। आपकी रिक्शा में सवारी भी थी? हाँ जी सर, 3 सवारी, किसी को चोट था ड्राइवर में। अब सवारी सर मैं उठ के मैंने देखा है तो सर सवारी तो मुझे मिली नहीं है सर मेरी गाड़ी में। अब ये नहीं पता सवारी कहाँ गई। क्या कुछ लोग यहाँ पे मौत भी हुई है? हाँ जी सर, 3-4 लोग हो चुके हैं जो घायल हो चुके हैं। अचानक से क्या हुआ? अचानक से हुआ है सर एक्शन। यासीन हुसैन। यासीन हुसैन, क्या हुआ था और कितने बजे ये ब्लास्ट हुआ है गाड़ी में? ये 7 बजे के आसपास है सर। आप किस गाड़ी से थे? मैं सर बैटरी से चला रहा था। कितने, जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ कितने लोग सवार थे उसमें? ये नहीं पता सर किस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। आपकी गाड़ी में कितने लोग थे? मेरी गाड़ी में सर 3 सवारी थी। क्या जो लोग ब्लास्ट हुआ है कितने लोग सड़क पर बिखरे पड़े थे? किसी की मैं तो जब उठा था सर 3-4 आदमी थे जो घायल पड़े थे, बाकी को लोग पुलिस वाले अभी आए थे सर। कितनी गाड़ियों में लगभग ये ब्लास्ट हुआ? कितनी गाड़ियाँ इसमें? सर गाड़ियाँ तो ऐसी 3-4 खराब हो गई गाड़ियाँ। 3-4 गाड़ियाँ? हाँ जी, 3-4 गाड़ियाँ खराब हो गई, जल गई वो गाड़ी। कितने बजे लगभग घटना घटी? ये सर 7 बजे का हादसा है। किधर से आ रही थी वो गाड़ी? मैं तो सर कश्मीरी गेट से आ रहा था लाल। औपचारिक तौर पे तमाम जानकारियों को साझा किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। अब औपचारिक तौर पे इन तमाम जानकारियों को साझा किया जा रहा है। यहाँ पे देखा जा सकता है ऑफिसर्स जो दिल्ली पुलिस के हैं वो मीडिया कर्मी से बातचीत कर रहे हैं। किस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, लाल किला के प्राचीर के अंदर से इस वक्त में अब अधिकारी अब मीडिया कर्मियों से सूचित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस वक्त जिस तरह से बकायदा ये घटना सामने को देखने मिला और अब तक इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान में क्या क्या जानकारी मिली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी अब तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान में जो भी फाइंडिंग्स निकला है उसको अब मीडिया कर्मियों के साथ में साझा कर रहे हैं। मौके पर स्पेशल सेल के भी अधिकारी मौके पे मौजूद हैं, इलाके के डीसीपी मौजूद हैं और वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं और लाल किला के जो परिसर है, परिसर के अंदर में तमाम मीडिया कर्मियों को बुलाया जा रहा है और औपचारिक तौर पर उन तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब थोड़ी देर के बाद अरे ये नहीं बोलेंगे, अरे भाई रुक जाओ, आप इसको पुश मत, ये अधिकारी नहीं है वो वाले। जब तक आप शांत नहीं होगा कोई आएगा नहीं, प्लीज पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। हेलो, आप इसको पुश मत करो। हेलो मैम, बाइट हुई ऑफिशियल निहाल सर वाला लाइव हुआ है मैम, ये निहाल सर वाले। तुम लोग यार होल्ड करके रखना, ठीक है? वहाँ पे भी यार हाथ पकड़ लो आप। अरे कौन सा मार रहा है ये बदतमीज यार। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन 4 तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि दरअसल वहां पर हालात कैसे बने थे। आप समझिए कि तकरीबन ये एक घंटे पहले की घटना है, 1 से 1.5 घंटे पहले की, जब दिल्ली के जो देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली के लाल किले के करीब
जो मेट्रो स्टेशन है, तो मेट्रो स्टेशन के कई गेट हैं, तो गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ और इस धमाके से एक कार जो है वो शोलापोश हो गई और उसमें आग लग गई। इस वक्त वहां पर पुलिस के आला अफसरान जो है वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं कि दरअसल हुआ क्या था। बिल्कुल बिल्कुल उसके ठीक सामने महज 10 मीटर पहले रेड लाइट जो होती है उस गेट के मुख्य गेट के ठीक पहले ये 10 मीटर पहले गाड़ियों में धमाका हुआ था और उस गाड़ी में धमाके के बाद किशोर पूरा जो रेड लाइट का एरिया है, रेड लाइट पर जब रेड लाइट होती है तो गाड़ियां जैसे ही रुकती है वहीं पर ये धमाका हुआ, वहीं पर आग लगी, वहीं पर दूसरी गाड़ियां जो है वो इसकी चपेट में आई और उसके बाद तो अभी आप सुन रहे थे पुलिस के आला अधिकारी मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल आवाज थोड़ी रुक गई है। दरअसल वहां पर काफी कोशिश हो रही है, भीड़ भाड़ भी है, तो उसको मैनेज करते हुए लोगों को अपनी बात रखनी है। तो ये बता रहे हैं कि दरअसल जहां पर धमाका हुआ वो जो क्रॉसिंग होती है ट्रैफिक चेक पोस्ट या जो रेड लाइट होती है, रेड लाइट जहां पर गाड़ियों को रुकना होता है, चार तरफ से जो गाड़ियां आ रही होती हैं, तो रेड लाइट के पास ही उस कार में धमाका हुआ और जैसे ही कार में धमाका हुआ, धमाके के बाद कई और गाड़ियों में आग लग गई और उस धमाके के बाद जो है वहां पर जैसा उन्होंने बताया कि धमाका जो हुआ है वो रेड लाइट के पास। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक गृह मंत्री ने पुलिस कमिश्नर से जानकारी ली है इस घटना की। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना की जानकारी ली है। आईबी चीफ से भी बात की है गृह मंत्री अमित शाह ने। जो जानकारी भी आ रही है उसके मुताबिक लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जो धमाका हुआ था, धमाके के बाद के हालात इस वक्त जो वो बने हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से बात की है और इस धमाके के बारे में जो पुलिस के आला अफसरान हैं उनसे जानकारी ली है। धमाके में 8 लोगों की मौत बताई जा रही है और जो प्रत्यक्षदर्शी है वो भी अपने तौर पर अपनी जो उनकी जो डॉक्टर सारे अंदर थे, मेडिकल स्टाफ सारा उनका बाहर था। हाँ, सारा असिस्ट और मतलब स्ट्रेचर सारे लगे हुए थे, तो एक के बाद एक एम्बुलेंस आ रही थी, स्ट्रेचर से अंदर ले जाया जा रहा था सारे मरीजों। मेरे सामने तो लगभग 20-25 मरीजों मतलब घायल अंदर गए थे। स्क्रीन पर वो 4 तस्वीरें जो है ये उसी जाए हादसे की हैं और इसी बीच आपको ये बता दें कि गृह मंत्री ने भी पुलिस के आला अफसरान से बात की है। इस बीच पुलिस के तमाम आला अफसरान आप देख रहे हैं एक विंडो में राइट साइड वो वहां मौजूद हैं और वो मीडिया के लोगों के जो सवाल है उसका जवाब देंगे और वो अभी जवाब दे भी रहे थे। अभी आ रहे हैं, सीनियर ऑफिसर वेलकम, ठीक है, वेट करो। तो लाल किले के करीब यह धमाका हुआ है। वैगनर कार दिखाई दे रही है। अमूमन यहाँ पर कई ऑटो रिक्शा या गाड़ियां उस होल्ड के लिए यहाँ पर रुक जाती है, मतलब थोड़ी देर के लिए, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15-20 मिनट, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस उन्हें हटा देती है। लेकिन इसके आगे जिस गाड़ी में आग लगी है वो गाड़ी क्या पार्क थी या चलती हुई गाड़ी के बाद रेड लाइट जब हुई उस वक्त ब्रेक मार के ड्राइवर उसमें से निकल गया और तब धमाका हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है, क्या खड़ी हुई गाड़ी में, क्योंकि आगे मारुति ओमनी वैन दिखाई दे रही है जिस वक्त जिसके पास इस वक्त टीमें खड़ी हैं और गाड़ी में जो आग लगी थी वो उसके ठीक राइट साइड में है, क्योंकि पुलिस कर्मी यहाँ पर खड़े हैं। पूरा हम यहाँ पर तो सीक्वेंस नहीं दिखा सकते, लेकिन मारुति ओमनी वैन आपको स्क्रीन पर दिख रही है, वहां पर टीमें जांच कर रही है। उसके ठीक बगल में स्कूटी है। मारुति ओमनी वैन के ठीक आगे एक ऑटो पलटा हुआ नजर आ रहा है जो ये तस्दीक कर रहा है कि धमाका कितना तेज था। और ये वैगनर कार वहां से तकरीबन 20-30 मीटर पीछे है और उसके पास वो शख्स उछलकर गिरता है। जो वैगनर कार के ड्राइवर ने, जो चश्मदीद थे बलबीर, उन्होंने हमें बताया कि एक शख्स उनकी गाड़ी पर छिटक कर पहुंचा।
तो ये 4 तस्वीरें, और इन 4 तस्वीरों में जैसा आप देख पा रहे हैं वहां पर इस वक्त पूरे देश में इस खबर को लेकर के लोग काफी जो है वो जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि दरअसल हुआ क्या और कैसे ये हुआ। आपको मैं कम से कम ये बता दूं कि फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक 8 लोगों की दिल्ली में हुए इस धमाके में मौत हो गई है और 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तमाम जो मौतें हैं वो LNJP अस्पताल के सूत्रों ने बताया है कि अस्पताल में जब वहां डेड बॉडीज लाई गई या लोगों वहां पहुंचाया गया तो उनमें से काफी लोग जख्मी थे, जबकि 8 लोग ऐसे थे जो वहां पर लाए गए तो पहले से ही मृत अवस्था में थे। तो इस तरह से आप इसका अंदाजा कर सकते हैं कि धमाका जो हुआ है वो कितना जबरदस्त था। एक कार जोरदार धमाके की आवाज से फट गई है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। कि किस तरह से धमाका हुआ। उनका ये कहना था कि जो कार में धमाका हुआ है वो इतना ज़ोरदार था कि उस धमाके में जो कार में सवार जो लोग थे उनको तो इसका नुकसान पहुंचा ही पहुंचा और उस गाड़ी के आसपास जो गाड़ियां थी उनमें भी आग लगी। आप देखिए हर एक तस्वीर में आप देखकर इसके इंटेंसिटी का अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ज़ोरदार धमाका था। अभी तक हालांकि फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच चुकी है मौके पर और जिस कार में दरअसल ये धमाका हुआ उस कार के परखच्चे उड़ गए। बीच में एक जगह पर एक डेड बॉडी पड़ी है लेकिन उसको दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए हमने उसे ब्लर कर दिया है, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां पर जो है कुछ पड़ी है वो एक हम में से ही कोई एक बंदा था, आप समझ सकते हैं कि लेकिन उसकी इस हादसे में मौत हो गई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, वैष्णो देवी मंदिर के पास भी जांच के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली धमाके के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। वैष्णो देवी मंदिर के पास जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वैष्णो देवी मंदिर के पास जांच के आदेश, दिल्ली धमाके के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, वैष्णो देवी मंदिर के पास जांच के आदेश जारी किए गए हैं और लाल किले के पास आतंकी हमले की पुष्टि हुई है। लाल किले में जो धमाका हुआ ये धमाका आतंकी हमला है, इसकी अब पुष्टि हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लाल किले के पास जो धमाका हुआ ये धमाका एक आतंकी हमला था, यानी एक टेररिस्ट एक्ट था। इस बारे में जानकारी अभी ये आ रही है, अभी इसकी पुष्टि बताई जा रही है कि इसकी पुष्टि हो गई है। लाल किले के पास आतंकी हमले की पुष्टि हो गई है, यानी जो ये हमला था ये आतंकी हमला था। ये कोई CNG का सिलेंडर या जो भी था, लेकिन ये एक सुनियोजित आतंकी हमला इसे बताया गया है। इस बात की अब पुष्टि हो गई है। आतंकी हमले में IED के इस्तेमाल की आशंका व्यक्त की जा रही है। धमाके के बारे में अब यह खबर है कि इसे आतंकी हमला बताया गया है। लाल किले के पास जो धमाका हुआ इसे आतंकी हमला बताया गया है। जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली हम सारी एजेंसी जो है दिल्ली पुलिस। तो लाल किले के पास आतंकी हमले की पुष्टि हो चुकी है। लाल किले के पास जो धमाका हुआ, जिस धमाके में
8 लोगों की मौत हो गई। उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये आतंकी हमला है और लाल किले के पास जो धमाका हुआ है इसमें आईईडी के इस्तेमाल की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस बात का शक जाहिर किया जा रहा है कि इसमें आईईडी का इस्तेमाल हुआ था। पीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर दाखिला अमित शाह से इस ताल्लुक से बात की है। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। इससे पहले हमने आपको खबर यह दी थी कि गृह मंत्री ने पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे बात की थी और इस घटना की जानकारी ली थी। तो लाल किले के पास जो धमाका हुआ और इसे आतंकी हमला बताया जा रहा है। लाल किले के पास आतंकी हमले की पुष्टि हो चुकी है और ये 4 तस्वीरें फिर से एक बार आपके सामने। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये लाल किला के अंदर जो प्राचीर में आप अंदर प्रवेश करते हैं यह मुख्य द्वार है। लाल किला के यहाँ पर मुख्य द्वार है जहाँ से लाल किला के अंदर जाते हैं और ये देखिए लाल किला का जो मेन गेट है इसी गेट से अंदर जाते हैं और अभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चल रही है और जिस तरह से कई गाड़ियों में यहाँ पर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद 8 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। ये देखिए हमारे ठीक पीछे जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ ये आईटीओ की तरफ से जब आप आते हैं तो इसी रास्ते से आते हैं और आईटीओ वाला रास्ता जो है यहाँ से ठीक लाल किला की ओर। हालांकि यहाँ पर अभी आम लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। सिर्फ मीडिया और पुलिस की जो गाड़ी है जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, इस रास्ते से आ रहे हैं और इस मामले पर अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया अभी फिलहाल चल रही है। इस मामले में थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को एक बार फिर से ब्रीफ किया जाएगा, बताया जाएगा कि अब तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान में क्या क्या जानकारी निकल के सामने आई है। लेकिन जिस तरह से यह पूरा धमाका हुआ, जिस तरह से ये कहा जा सकता है यह आतंकी धमाका के द्वारा किया गया ये वारदात है और जिस तरह से हम लोग आज सुबह में भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि फरीदाबाद यानी कि जो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है वहां पर जिस तरह से वहां पे संदिग्ध सामान बरामद होता है, हथियार बरामद होते हैं, गोला बारूद जो है वो बरामद होता है। तो इस बात का एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि दिल्ली एनसीआर को दहलाने की कोई साजिश रची जा रही है। दिल्ली एनसीआर के अंदर में कोई बड़े वारदात को अंजाम देने की कोशिश करने की जो एक बात सामने आई। तो इन तमाम मामलों पर आज शाम में उसका एक जीता जागता एक नमूना जो है लाल किला के प्राचीर के ठीक सामने जिस तरह से यहाँ पे ब्लास्ट किया गया। देखिए लाल किला का मुख्य द्वार है और ठीक इसके सामने ये मेट्रो स्टेशन का गेट है जहाँ पे आप फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी देख रहे हैं। यहाँ पर ही यहाँ पर जो मेट्रो का गेट है वो था जहाँ पर वो ब्लास्ट होता है, धमाका होता है और धमाके के बाद कई लोगों का जो बॉडी के जो कई हिस्से हैं वो यहाँ पे देखे गए और यहाँ पर कहा जा सकता है कि धमाके इतना जोरदार था कि गाड़ी के अंदर में जिस तरह से आग लगी और उसके बाद कई लोगों का जो बॉडी के अलग अलग हिस्से जो है इस रोड पे यहाँ पड़ा हुआ था। और जिस वक्त में मैं यहाँ पे पहुँचा था उस वक्त में भी यहाँ पर कई लोगों के जो छत जो बॉडी के हिस्से हैं वो यहाँ पे पड़े हुए थे। हालांकि अब एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो आईबी की टीम है वो भी यहाँ पे पहुंची की है। इसके साथ ही थोड़ी देर में एनएसजी की भी टीम यहाँ पर मौके पे मुआयना करने आ सकती है। जी तो आपसे ठीक कुछ देर पहले की वो रिपोर्ट आप देख रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट जहां से हमारे रिपोर्टर ने रिपोर्ट भेजी थी। एटलीस्ट 10 are dead and there are 30 plus patients injured who are not in a proper position to get recovered. So we are trying our best to rescue the patient. Please, I am getting late. Please. जी हाँ बिल्कुल सारे डॉक्टर्स और सारे जो स्टाफ को रखे। अभी आप अंदर गए थे, कितने इंजर्ड हैं, कितने ये बता पाना ट्रस्ट में मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी बस देखा वहाँ पे, मैंने अभी बात की, हमारे सीनियर से बात हुई है। हमारे स्टाफ को बुलाया गया है अभी स्थिति में? अभी बहुत सारे स्टाफ को मैं नंबर नहीं बता सकता, बहुत सारे स्टाफ को बुलाया गया और हम सबको अलर्ट पे रखा गया कि कभी भी आपको कॉल आ सकता है और आपको उस हिसाब से रेडी रहना है। कितने घायल घायल तो यहाँ पे 30 से ज्यादा ही है, बाकी अभी देखते हैं कितना क्या चल रहा है। ये मैं 10 के ऊपर है, बाकी अभी मैं पता तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली में जो धमाका हुआ है उस धमाके के ताल्लुक से खबर अब ये है